प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम 12वीं कक्षा हिंदी विषय में पढ़ रहे थे। गद्य विधा में हमारा जो पाठ था वह था चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली के बारे में, चार्ली के व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनके प्रश्न भी साथ पढ़ रहे थे। और हम सभी ध्यान दें, हम यहाँ पर आ गए थे। पढ़ते पढ़ते हमने पढ़ा था कि उन्होंने, गांधी जी और नेहरू जी ने भी उनका सानिध्य चाहा था। बहुत सारी आजकल के दौर में जो फिल्में मूवीज़ बन रही हैं, वे फिल्में भी आज भी चार्ली से प्रेरणा लेकर बनती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चार्ली के 75 वर्ष के बाद भी 50 वर्षों तक आगे भी बहुत कुछ कहा जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ से पहरा भी किया था और हम आ गए थे। इससे पहले हमने चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, हमने पढ़ लिया था। और हम आ गए थे 124 पेज के ऊपर। और हम यहाँ पर हैं, एक होली का त्यौहार छोड़ दें। हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक पैरा बनता है आपके लिए प्रश्न छांटने के लिए। तो जो जो पैरा और प्रश्न बनता है प्रश्न छांटने के लिए, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक होली का त्यौहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानबूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। यानी कि भारतीय संस्कृति की यदि हास्य से तुलना करें तो ऐसा कोई त्योहार या कोई कार्यक्रम नहीं होता जिस पर आदमी हंसता है। केवल एक जो है होली का जो त्यौहार होता है, जिस पर रंग गुलाल से व्यक्ति को पूरी तरह से उसको लगा दिया जाता है, उसका रंग रूप आकार ही बदल जाता है। उसमें तो व्यक्ति हंसता है, अपने पर भी हंसता है, दूसरों पर भी हंसता है। लेकिन बाकी जो ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं हैं जिनके ऊपर वह हंसे। परंपरा नहीं के बराबर है। गांव और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो, यानी कि बहुत कम होती जा रही है। अब इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हंसना जरूरी होता है। नागर सभ्यता, नगरीय सभ्यता में तो वह भी नहीं है। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। ये भी एक अलग बात है कि जो बाहर के विदेशी लोगों पर भी हंसने का मौका देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है। ये प्रश्न बनेगा आपके लिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है? जब वह स्वयं को गर्व से भरा हुआ, पूरी तरह से गर्व से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ कोई भी कार्य कर रहा है वह, या कोई भी कलाकृति बना रहा है, तो उसमें पूरी तरह से गर्व से भरा हुआ और आत्मविश्वास, आत्मा के भाव में पूरे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति। कितने अच्छे शब्द हैं, देखिए इन शब्दों को लिखना भी देखें। सभ्य, संस्कृति, समृद्धि और प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ। जब कब हंसता है ये बात ध्यान में रखनी है। श्रेष्ठ, अपने वज्रादपि कठोराणी अथवा मृदुनि कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। ये प्रश्न भी है आपके लिए। यानी कि चार्ली का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा विचार है, ऐसी कलाकृति काम करने की है कि वो वज्र से भी कठोर और कुसुम, फूल से भी कोमल क्षण मात्र में बन जाता है। उसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। तब ये समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। अचानक से अपने भाव को एकदम बदल लेता है और सारी गरिमा जो है वह सुई चुभे गुब्बार, यानी कि जिस तरह से गुब्बारे में सुई मार दें तो एकदम समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से वह समाप्त हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पैरा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस पैरे में से हम आपको प्रश्न पूछते हैं। एक बार देखते हैं कि हमारे लिए ये पहरा जो है होली के त्यौहार वाला है। तो इसमें जैसे प्रश्न एक बार आपसे पूछते हैं कि प्रश्न कौन कौन से इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे होली का त्यौहार किस रूप
में क्या अवसर प्रदान करता है, किस रूप में क्या अवसर प्रदान करता है। होली का त्योहार हमें अपने पर हंसने तथा जानबूझकर स्वयं को हंसी का पात्र बनाने का अवसर प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात है अपने पर हंसने के संदर्भ में। अपने दूसरा प्रश्न है, अपने पर हंसने के संदर्भ में लोक संस्कृति एवं नागर सभ्यता में मूल अंतर क्या था और क्यों। अपने पर हंसने के संदर्भ में लोक संस्कृति एवं नागर सभ्यता नगरीय सभ्यता में मूल अंतर क्या था और क्यों। इसके लिए आंसर बनेगा अपने पर हंसने की परंपरा भारत की लोक जो संस्कृति में तो है, किंतु नगरीय संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं है। नगरीय सभ्यता के अंदर, नगरीय संस्कृति में लोग अपने तक सीमित रहते हैं। वे दूसरों के साथ बैठना उठना खेलना कूदना बहुत कम होता है। और अब तो और भी परिवर्तन आ जाएगा, जिस तरह से कोरोना वायरस की जो समस्या है, अब तो और भी ज़्यादा दूरियां बनती चली जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी। अभी तो हमारी संस्कृति में बहुत कुछ बदलाव आएगा। अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों, वाक्यांश में निहित व्यंग्यार्थ पर स्पष्ट कीजिए। अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों का भाव जो है वो किस तरह से। अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों का व्यंग्यार्थ है गर्व, मद, सत्ता और अधिकार के नशे में चूर। ये शासक वर्ग होते हैं। इस प्रकार के लोग जो होते हैं वे इस प्रकार के भावों से भरे होते हैं, वे इस प्रकार के विचारों से भरे होते हैं कि वे बहुत घमंड से भरे होते हैं, अभिमान से भरे होते हैं। चार्ली चैपलिन प्राय एवं मदोन्मत्त लोगों की खिल्ली उड़ाया करता था। ऐसे लोगों को जो ज़्यादा होते उनकी खिल्ली उड़ाता था। और चार्ली जिन दशाओं में अपने पर हंसता है उन दशाओं में ऐसा करना अन्य व्यक्तियों के लिए संभव क्यों नहीं है। तो इसमें आंसर बनेगा आपका चार्ली अंग्रेज शासकों जैसे मदोन्मत्त बहुत ही नशीले लोगों पर हंसा करता है, जबकि अन्य लोग शासकों पर हंसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये सब में नहीं होता है कि शासक पर हंसना, राजा पर हंसना या प्रशासन की खिल्ली उड़ाना, ये उसके अंदर एक कला थी और सच्चाई को सामने अवगत कराते हुए उसको भी स्वीकार करना पड़ता था। प्रशासन को, राजा को भी स्वीकार करना पड़ता था कि हाँ ये मेरे अंदर दिक्कत है। तो इस तरह से जो है ये प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये पहरे के प्रश्न हुए। और अंत में जो पहरा है वो एक बार देखिए। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं, उसके मजाक का पात्र बनते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी भाव से टकराते ही रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर हम उनका मजाक का पात्र बनते हैं। लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम कलब्य से अभिप्राय है कि कायर और पलायन के शिकार हो सकते हैं। यानी कि अपने चरमतम बहुत ऊंचाई तक शूरवीर क्षणों में हम कलब्य, कायर और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए भी जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो हमेशा चार्ली हो जाता है। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों, पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएं तब हम आईना देखते हैं तो हमारा चेहरा चार्ली हो जाता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से देखिए ये आपका पाठ था चार्ली चैपलिन, यानी हम सब लोगों के बीच में ही रहता है चार्ली किसी न किसी रूप में। हम चार्ली की जो सभी हमारे बीच में बताता रहता है, समझाता रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें से जो पहले में से भी प्रश्न छांटने आएंगे, जैसे चार्ली के टिल्ली होने का क्या आशय है, टिल्ली होने का क्या आशय, नीचे एक प्रश्न था। देखिए चार्ली के टिल्ली होने का आशय कि चार्ली के टिल्ली होने का मतलब ये हुआ कि चार्ली के कारनामों के प्रतिरूप जिस प्रकार चार्ली के कारनामे और रोमांस अंत में पंक्चर हो जाते हैं, उसी प्रकार आम मनुष्यों के रोमांस भी फुस गुब्बारे जैसे सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है, यानी कि चार्ली किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है। देखो यहाँ चार्ली उस असफल व्यक्ति का प्रतीक है जो सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए
खूब हाथ पाँव मारता है, कभी कभी सफल हो भी जाता है, किंतु रहता वही है जो सामान्य लाचारी और तुच्छ प्राणी है। इस प्रकार से चार्ली के चरित्र में के साथ प्राय कैसी घटनाएं घटित होती हैं? चार्ली के चरित्र में किस प्रकार की घटनाएं? तीसरा प्रश्न जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, चार्ली के चरित्रों के साथ प्राय ऐसी घटनाएं घटित होती हैं वे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचकर एकाएक असफल हो जाते हैं। जैसे वे रोमांस करते करते पिटे जाते हैं, जैसे महानतम हासिल करते लात खा जाते हैं, सूरवीरों के रूप में वे स्थापित होकर भगोड़े बन जाते हैं, कभी कभी कुछ न होते हुए भी यूं ही जीत जाते हैं। इस तरह से ये सब चार्ली की देन है, चार्ली के द्वारा बताए हुए हैं। जैसे सुपरमैन और चार्ली के व्यक्तित्व का मूलभूत अंतर क्या होता है? सुपरमैन सुपरमैन विशिष्ट शक्तिशाली मनुष्य को कहते हैं। सुपरमैन विशिष्ट शक्तिशाली मनुष्य को कहते हैं। ऐसा मनुष्य केवल कल्पना कथाओं में पाया जाता है। सुपरमैन कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं, धोखा नहीं खाता, अपमानित नहीं होता। चार्ली सामान्य मनुष्य है, वह कितना भी सफलता पाले उसे मानवीय दुर्बलताओं, असफलताओं, वंचनाओं झेलनी पड़ती हैं। सामान्य होना बहुत ही नियति है। तो इस तरह से इस पैरे के भी प्रश्न ये बनते हैं। और अब हम देखो प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। अभ्यास के हैं पाठ के साथ। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा? इसकी चर्चा हम बीच बीच में काफ़ी करते रहे आपके सामने। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमने आपको बीच बीच में इसके लिए हम खूब कहा है। देखिए, लेखक ने चार्ली के विषय में कहा है कि उस पर अभी अगले 50 वर्षों तक बहुत कुछ कहा जाएगा। इसका आंसर बता रहा हूं मैं। उसके कारण है जैसे कि अभी चार्ली की कुछ ऐसी रीलें मिली हैं जिनके बारे में अब तक कोई कुछ नहीं जानता था। अतः अब इन रीलों पर चर्चा होगी। चार्ली ने भारतीय जन जीवन पर जो प्रभाव छोड़ा था, जो विचार छोड़े, जो भाव छोड़े हैं, उनका अभी ठीक से मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है 50 वर्षों तक, और आगे भी होगा, 75 वर्षों तक नहीं हो पाया है। चार्ली की फिल्मों का प्रभाव अभी तक अपने वाले 50 सालों तक शेष रहेगा, उनकी लोकप्रियता की चर्चा होती रहेगी। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, जो रीलें मिली हैं और उनका जो है। चैपलिन ने न केवल भारतीय फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। बहुत अच्छी बात है। मैंने प्रश्न आपको बीच में बताया भी था, आपको जब ये प्रश्न आया तो देखिए, लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ होता है कि सामान्य लोगों के लिए प्रयोग होने वाला, सामान्य लोगों की अनुभूति को प्रकट करने के लिए विशेष वर्ग या वर्ण की प्रतिनिधित्व न करना। एक समय था जब कवि और कलाकार राजाओं और सामंतों के प्रसन्न करने के लिए कला दिखाते थे। लोकतांत्रिक कला सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती थी। चार्ली ने ऐसा ही किया, यानी कि उन्होंने आम लोगों को प्रसन्न करने के लिए फिल्में बनाई। दर्शकों के लिए वर्ग और वर्ण होते थे, अलग अलग वर्ण और वर्गों में बांटे हुए होते थे। सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, जैसे कुछ कवि दरबारियों के लिए दिखते थे, कुछ सुशिक्षित लोगों के लिए कला प्रदर्शन करते, कुछ कलाकार किसी पार्टी या विचारधारा का समर्थन करते थे या उनकी फिल्में बनाते थे, परंतु कुछ फिल्मकार वर्ग या वर्ण की जकड़न में से परे आम लोगों के लिए होते थे। पूरे विश्व के लिए फिल्में बनाते हैं। चार्ली भी एक ऐसा फिल्मकार था, इसलिए उसने फिल्में अन्य देशों से भी लोकप्रिय और वर्ण और वर्ग व्यवस्था से दूर हट करके फिल्में बनाई। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे चौथा है इसमें, तीसरा नहीं है। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण, ये बताया था हमने आपको प्रश्न का आंसर। यानी कि लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई आवारा नामक फिल्म की चार्ली का भारतीयकरण का है। राज कपूर ने आवारा तथा श्री 420 में नायकों को अपने पर हंसाया है। उसके साथ ही भारतीय फिल्मों में परंपरा इसी चल निकली है। कहने का मतलब है कि दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी चार्ली का अनुकरण करके स्वयं पर हंसने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। गांधी भी कभी कभी चार्ली की तरह अपने पर हंसते थे।
लेखक ने लिखा है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का अच्छा खासा संयोग था, मिलन था, पुट था। नेहरू और गांधी चार्ली चैपलिन के साथ प्रसन्न रहकर प्रसन्न होते थे, कारण वे स्वयं पर हंसने की इतनी कला पर मुग्ध रहते थे। इस तरह से पांचवा प्रश्न है हमारे लिए, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना है, किसे श्रेष्ठकर माना है। देखिए प्रश्न है आपके लिए कि ने लेखक ने कला संस्कृति रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना है और क्यों। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ कई रस साथ साथ आए हों। देखो लेखक ने लेखक की जो रस के संदर्भ में यहाँ श्रेष्ठकर माना है, कलाकृति और रस के संदर्भ में बहुत अच्छा माना है कि किसी भी कलाकृति में केवल एक ही रस न हो बल्कि एकाधिक रस साथ साथ हो। इससे कलाकृति समृद्ध और रुचिकर बन जाती है, आम लोगों की रुचिकर बन जाती है, उसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही भावनात्मकता से जुड़ जाती है। भारतीय रस शास्त्र में और वीर और श्रृंगार जैसे हास्य, वीर, रौद्र जैसे वीर और करुण, श्रृंगार और करुण रस साथ साथ चलते हैं, परंतु हमारे यहाँ करुण और हास्य रस का मेल नहीं माना गया। हमारे यहाँ करुण दृश्य के पर हास्य की ओर स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार हास्य रस के में करुणा रस का निषेध माना गया है, लेकिन चार्ली ने अपने कार्य में अपने कलाकृति में दिखाया है। जैसे कि जीवन के जेदोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। जीवन के जेदोजहद, जीवन में बहुत सारी आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ते हुए किस तरह से उसने अपने आप को जो है अच्छा बनाया है। देखिए चार्ली ने बचपन में बहुत संघर्ष किया है, उनका सारा बचपन संघर्ष से गुजरा है। उन्हें पिता के बिना परित्यक्ता माँ के संग बहुत गरीबी में जीना पड़ा। माँ पागल हो गई तो उन्हें संभालना पड़ा। उन्हें बड़े बड़े पूंजीपति और सामंतों जैसे कि बताया था औद्योगिक घरानों में बहुत दुत्कारा था, अपमानित किया था। उपयुक्त सभी संघर्षों और दुखों में चार्ली के व्यक्तित्व को बहुत संपन्न बनाया है। चार्ली ने बड़े बड़े श्रीमानों, शासकों और उच्च पदस्थ महिमावानों को सच्चाई को बड़ी करीबी से देखा है, तभी से फिल्मों में उनकी गरिमामयी दशा दिखाकर उन पर लात मार सके हंसी का पात्र बनाया है। देखो ये प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र परिदृश्य में क्यों नहीं आता। सबसे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं आता है। ये सातवां जो प्रश्न है, देखिए कि चार्ली चैपलिन की फिल्में भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का रस की महत्ता देता है, किंतु करुणा और हास्य जैसे विपरीत रस वहाँ एक साथ नहीं आते। चार्ली चैपलिन फिल्मों में त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य मिलता है। यहाँ स्थिति रस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। दूसरे के दुख में हंसना या हंसी की करुणा देखना भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। अच्छा, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आ सकता। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा कब हंसता है। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा, लास्ट में अंतिम में हमने बताया था आपको प्यारे बच्चों, चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता प्राप्त, सभ्यता संस्कृति की समृद्धि का प्रतिमूर्त, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली, श्रेष्ठ, अपने को वज्रादपि कठोराणी बताया था, और मृदुनी कुसुमादपि संस्कृति में से क्षण में दिखाता था, तब वह ऐसा अवसर उत्पन्न कर देता है कि वह अपने पर हास्य का आलम्बन बन जाता है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, हमने चार्ली चैपलिन का पाठ पूरा किया है। चार्ली चैपलिन का पाठ के ये अभ्यास के प्रश्न भी पूरे हो गए हैं, और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। पहले लिखेंगे आप कठिन शब्द, शब्दार्थ, और उसके बाद प्रश्न उत्तर और एक प्रश्न पाठ का उद्देश्य अवश्य लिखेंगे। अपनी कॉपी बनाते रहिए, सुंदर कॉपी होनी चाहिए, लिखाई बड़ी सुंदर होनी चाहिए,
आपके पास बहुत अच्छा समय है, घर पर बैठ कर के आप आसानी से ये सारा कार्य कर सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। हमारा सिलेबस लगातार अच्छे से चल रहा है और आप इसको पढ़ते रहिए प्रत्येक वीडियो को। अगली वीडियो हम जारी करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।